दोस्तों स्वागत है आपका जीके टुडे की हिंदी चैनल पे। मेरा नाम सिया कुमावत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर कैसे यमन की हुती विद्रोहकारियों ने हमास इजराइल वार को रोकने के लिए भारत को निशाना बनाया। भारत जा रहे एक जहाज को हाईजैक करके उसका ऑफिशियली वीडियो लॉन्च किया और हमास इजराइल वार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस प्रकार भारत जा रहे जहाजों को टारगेट करके। हाल ही में क्या हुआ है, यमन के हुती विद्रोहकारियों ने एक जहाज को हाईजैक कर लिया। उस जहाज का नाम गैलेक्सी लीडर बताया जा रहा है और ये जो जहाज है, ये एक मालवाहक जहाज है जो कि तुर्की से भारत जा रहा था, मालवाहक जहाज। और इसको हाईजैक करके उन्होंने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो को पब्लिक करा। ये वीडियो की क्लिप्स है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। हुती लड़ाकों ने हाईजैक किया जहाज। हालांकि इजराइल ने साफ साफ मना कर दिया है कि ये जहाज इजरायली नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में वो लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जहाज इजरायली है, जहाज इजरायली है। और इस प्रकार लाल सागर में इन्होंने इस जहाज को हाईजैक कर लिया, ये कहकर कि जब तक हमास इजराइल वॉर को रोक नहीं दिया जाता, हम लाल सागर में इजराइल के सारे जहाजों को इस प्रकार हाईजैक करते रहेंगे, ड्रोन से आक्रमण करते रहेंगे। हालांकि इजराइल का स्टेटमेंट है कि ये जहाज इजरायली नहीं है, इस जहाज पर एक भी इजरायली नागरिक तक नहीं है। तुर्की से ये जहाज निकला था भारत की ओर मालवाहक के रूप में, और इसे हाईजैक कर लिया लाल सागर में यमन के हुती विद्रोहियों ने। अब हम बात करते हैं यमन के ये हुती विद्रोह समूह, ये है कौन, ये कहाँ से जन्मा है, किस राज्य से, किस देश से ये बिलोंग करता है। हुती विद्रोह समूहकारी ये यमन का है। यमन का विद्रोही संगठन है जिसको ईरान का समर्थन प्राप्त है। ईरान का काफी इफेक्ट रहा करता था 2014 के टाइम पर का यमन में, और उसी दौरान ये विद्रोहीकारी समूह अपने शीर्ष पे था यमन में। 1990 के दशक में ये पनपा था, जन्म इसका 1990 के दशक में हुआ था। उत्तरी यमन के हुती परिवार से रिलेटेड था, जिसने धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन की तरह खुद को उभारा और एट लास्ट आतंकवादी समूह के रूप में परिवर्तित हो गया। यमन की सरकार ने इसे अपने देश से बेदखल कर दिया और एक विद्रोहीकारी समूह घोषित कर दिया। लेकिन साल 2014 में इसी हुती विद्रोहीकारियों ने क्या किया, यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया जबरदस्ती। और 2015 में यमन ने क्या किया कि अपने देश में ईरान के प्रभाव को रोकने के लिए वहां पर सऊदी अरब के दखल को एक्सेप्ट करा, और सऊदी अरब ने फिर यमन में सुन्नी बहुल गठबंधन सरकार बनाई और इस विद्रोह, जो ये विद्रोह समूह था, इसको बाहर किया साल 2015 में। बट एट लास्ट ये जो विद्रोह समूह था, इसने यमन के उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया है और ये अभी यमन के उत्तरी भाग से ही कंट्रोल करता है अपना विद्रोहकारी समूह। अब इसकी मांगे क्या है, क्या चाहता है ये विद्रोह समूह। इसका स्टेटमेंट आया है, यमन का ये जो हुती विद्रोह समूह है, इन्होंने अपने एक सैन्य बयान में कहा है कि यमनी सशस्त्र बल ये पुष्टि करता है कि जब तक इजरायली आक्रामकता बंद नहीं हो जाती, हमास इजरायल वॉर जो फिलिस्तीन में चल रहा है वो रुक नहीं जाता, तब तक ये लोग मिसाइलों और ड्रोन के साथ हमले करते रहेंगे इजरायल के जहाजों पर जो कि लाल सागर से गुजर रहे हैं। इस प्रकार इजरायल से जुड़े जहाजों को निशाना बनाने की कसम खाई है इन ईरान समर्थित हूतियों ने लाल सागर में। अब इस पूरे मामले में इजरायल का क्या स्टेटमेंट रहा, इजरायल ने कैसे इस घटना की निंदा की। इजरायली सरकार का कहना है कि जो जहाज है ये इजरायल का नहीं है। आखिर इस इजरायल के जहाज को तुर्की से निकाला हुआ बताया गया है और जापान द्वारा संचालित बताया गया है। बट स्टिल डेटा में ये सामने आया है कि इजरायल का ये जो जहाज यमन बता रहा है, यमन का हुती विद्रोह समूहकारी इस जहाज को इजरायली बता रहा है। तो डेटा में ये क्लियर हुआ है कि इस जहाज का स्वामित्व एक इजरायली टाइकून है, अब्राहम उंगर, उनके पास है। इजरायली टाइकून अब्राहम उंगर के स्वामित्व वाले जहाज को हाईजैक करके ये लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं इजराइल की सरकार को। इजराइल का कहना है कि ये जो जहाज है ये ब्रिटिश स्वामित्व वाला है और जापान द्वारा संचालित है, लेकिन सार्वजनिक शिपिंग डेटाबेस में इस जहाज का स्वामित्व अब्राहम को बताया जा रहा है, जो कि एक इजरायली टाइकून है, जिन्हें इजराइल के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक के रूप में जाना जाता है। एट लास्ट जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू, उन्होंने गैलेक्सी लीडर नामक जहाज के अपहरण की निंदा करते हुए इसे ईरानी आतंकी कृत्य बताया एक्स के माध्यम से।